जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं डॉक्टर रूमा पांडे स्वागत करती हूँ आपका इंस्टा संस्कृत में। इंस्टा संस्कृत जहाँ आपको मिलता है कक्षा 4 से लेकर 12 तक के व्याकरण बिंदुओं और पाठ्य पुस्तकों की सरल व्याख्या। आज हम करने वाले हैं रुचिरा कक्षा 7 पाठ 10 समवायो ही दुर्जय। इसके अभ्यास प्रश्न। पाठ हम पढ़ चुके हैं और अब हम करेंगे इसके अभ्यास प्रश्न। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। कहते हैं प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। चलिए देख लेते हैं। वृक्षे का प्रतिवसति स्म। अब देखिए का के स्थान पर क्या आ जाएगा? हाँ, चटका। वृक्ष पर कौन रहती थी? तो वृक्ष पर एक चटका रहती थी, एक चिड़िया रहती थी। वृक्षस्य अधः कः आगतः। वृक्ष के नीचे कौन आया? तो कौन आया था भाई? गजः, एक हाथी आया था। गजः केन शाखाम अत्रोटयत। हाथी ने किससे शाखा को तोड़ा? किससे तोड़ा था? हम्म, शुंडेन, अपनी सूंड से तोड़ दिया था। काष्ठकूटः चटकाम कस्याः समीपम अनयत। जो काष्ठकूट था वो चटकाम चिड़िया को कस्याः समीपम अनयत, किसके समीप ले गया था? हम्म, तो मक्षिकायाः, मक्षिका के पास लेकर गया था। मक्षिकायाः मित्रम कः आसीत। और मक्षिका का मित्र कौन था? कौन था मक्षिका का मित्र? हम्म, मंडूकः, एक मेंढक था, है ना। और अब चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को आधार बनाकर, मतलब रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। चलिए कर लेते हैं। कालेन चटकायाः संतति ही जाता। अब देखिए चटकायाः षष्ठी विभक्ति एक वचन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कस्याः, किसकी किसकी संतान हुई? चटकायाः, चटका की हुई। चटकायाः नीडम भुवि अपतत। चटका का जो नीडम माने जो घोंसला था वो जमीन पर गिर गया। नीडम किम, चटका का क्या जमीन पर गिर गया था? तो उसका घोंसला जमीन पर गिर गया। गजस्य वधेनैव मम दुखम अपसरेत। गजस्य, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? कस्य, किसके वध से मेरा दुख दूर होगा? गजस्य, गज के वध से मेरा दुख दूर होगा। काष्ठकूटः चंचुआ गजस्य नयने स्फोटयिष्यति। काष्ठकूट चोंच से हाथी के नयनों को स्फोटयिष्यति माने फोड़ देगा। चंचुआ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? केन, किससे? किससे हाथी के नेत्रों को फोड़ेगा? चोंच से फोड़ेगा। तो यहाँ पर इसके स्थान पर क्या बन जाएगा? केन, है ना। तो प्रश्न निर्माण हो गया हमारा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मंजुषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजुषा से क्रियापदों को चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। पाठ हम पढ़ चुके हैं। पाठ में कहाँ पर किस के लिए कौन सी क्रिया का प्रयोग किया था ये हम जान चुके हैं। आइए अब इन वाक्यों को पूरा कर लेते हैं। काष्ठकूटः चंचुआ गजस्य नयने। काष्ठकूट चोंच से हाथी के नेत्रों को क्या करेगा? स्फोट यिष्यति, फोड़ देगा। चोंच से उसकी आंखों को फोड़ देगा। मार्गे स्थितः, मार्ग में स्थित। अहम अपि शब्दम, मैं भी शब्दों को क्या करूंगा भाई? करिष्यामि। ये सब मेंढक की चाल चल रही है, सब मेंढक की प्लानिंग चल रही है। तृषार्तः गजः जलाशयम। भूख मतलब प्यास से पीड़ित जो हाथी है वो क्या करेगा? जलाशयम माने जलाशय की ओर क्या होगा? गमिष्यति, जाएगा। गमिष्यति है भी यहाँ पर, हाँ भाई है। गजह गर्ते, गजह माने हाथी, गर्ते माने गर्त में, गड्ढे में।
तिष्यति गिर जाएगा। काष्ठकूटः ताम मक्षिकायाः समीपम। काष्ठकूट ताम माने उसको, मक्षिकायाः मक्खी के समीपम क्या हुआ? अनयत। अनयत माने ले गया। गजः शुंडेन वृक्ष शाखाः। गज ने, हाथी ने, शुंडेन माने किससे? अपनी सूंड से। वृक्ष शाखाः वृक्ष की शाखा को क्या किया? क्या किया भाई? त्रोटयति। त्रोटयति अपनी अपनी सूंड से उसने वृक्ष की शाखा को क्या किया? तोड़ दिया। तोड़ता है ना? और अब अगला प्रश्न। प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्येन लिखत। मतलब प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। चटकायाः विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटः ताम किम अपृच्छत। चटका के विलाप को सुनकर काष्ठकूटः काष्ठकूट ने ताम किम अपृच्छत उससे क्या पूछा? क्या पूछा? तो सह अपृच्छत उसने पूछा। क्या पूछा? भद्रे किमर्थम विलपसी। अरे भाई तुम क्यों रो रही हो? क्या बात हो गई? चटकायाः काष्ठकूटस्य च वार्तां श्रुत्वा मक्षिका किम अवदत्। चटका मतलब चिड़िया और काष्ठकूट की बात को सुनकर मक्षिका ने क्या कहा? तो क्या कहा? मक्षिका अवदत् ममापि एकम मित्रम मंडूकः मेघनादः अस्ति। अस्ति फिर क्या कहते हैं? शीघ्रम शीघ्रम तम उपेत्य उसके पास जाकर, है ना? और यथोचितम जैसा भी सही होगा। क्या होगा? करिष्यामः। एक काम करते हैं, मेरा एक मित्र है जो मेंढक है, उसके पास चलते हैं और जो भी फिर सही होगा हम सब मिलके वही करेंगे। मेघनादः मक्षिकाम किम अवदत्। मेघनाद ने मक्षिका से क्या कहा? तो मेघनादः मक्षिकाम, ये अनुस्वार ऊपर नहीं आएगा, अवदत् मक्षिकाम अवदत् यथा अहम कथयामि तथा कुरुतम। जैसा मैं कहता हूं आप सब वैसा ही करें। फिर क्या है? चटका काष्ठकूटम किम अवदत्। चटका ने, चिड़िया ने काष्ठकूट से क्या कहा? चिड़िया ने काष्ठकूट से क्या कहा? क्या कहा था भाई? हम्म तो चटका अवदत्, चटका ने कहा एकेन दुष्टेन गजेन मम
संतति नाशिता। एकेन दुष्टेन गजेन मम संतति नाशिता। एक दुष्ट गज ने मेरी जो संतान थी उसको नष्ट कर दिया है। फिर क्या कहा? तस्य वधेनैव, उसके वध से ही मम अपसरेत, उसके वध से ही मम दुखम अपसरेत, मेरा दुख दूर होगा। जब तक वो नहीं मर जाएगा मेरा दुख दूर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसने मेरे सारे बच्चों को मार दिया है ना। और अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण का अनुसरण करके उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए देखते हैं क्या है प्रश्न। ये कहते हैं जैसे यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष के रूप दिए हुए हैं, लिरिट लकार। हमें क्या करना है? रिक्त स्थानों को इन्हीं की तरह से पूरा करना है। जैसे पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। अब यहाँ पर क्या है? पतिष्यतः, तो इसका एक वचन क्या हो जाएगा? पतिष्यति, पतिष्यतः और पतिष्यन्ति। इसी तरह से मरिष्यति, मरिष्यतः, मरिष्यन्ति। अब क्या है? मध्यम पुरुष आ गया। गमिष्यसि, गमिष्यथः, गमिष्यत। फिर धाविष्यसि, धाविष्यथः और धाविष्यथ। ठीक है। फिर क्या है? यहाँ पर क्या दिया हुआ है? क्रीडिष्यत। तो यहाँ पर क्या आएगा? क्रीडिष्यसि, है ना। क्रीडिष्यसि और क्रीडिष्यथः, क्रीडिष्यत। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे उत्तम पुरुष लेखिष्यामि, लेखिष्यावः, लेखिष्यामः। तो यहाँ पर हस धातु का क्या बनेगा? हसिष्यामि, हसिष्यामि, हसिष्यावः और हशिष्यामः। ये लिरिट लकार के रूपों का अभ्यास है इस प्रश्न के द्वारा। बहुत ध्यान से पूरा कीजिएगा, अनेक धातुओं के रूप आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। दृक्ष्यामः, तो क्या होगा? दृक्ष्यामि, दृश धातु है ना, दृक्ष्यामि और दृक्ष्यावः, दृक्ष्यामि, दृक्ष्यावः, दृक्ष्यामः। दृश्य धातु जो देखने के लिए प्रयोग होती है उसके रूप वैसे तो चलते हैं पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, लेकिन लिरिट लकार में कैसे चलते हैं? दृक्ष्यति, दृक्ष्यतः, दृक्ष्यन्ति, इस तरह से। ठीक है। आइए अब चलते हैं अगला प्रश्न। उदाहरणानुसारम स्म शब्दम योजयित्वा भूतकालिक क्रियाम रचयत। कहते हैं उदाहरण के अनुसार स्म शब्द को जोड़कर भूतकालिक क्रिया को बनाइए। पहले इसको समझ लेते हैं ये क्या है। देखिए, कोई भी जो लंग लकार की धातु होती है उस लंग लकार की धातु को बनाने का एक और तरीका है, उसी अर्थ को प्रयोग करने का एक और तरीका है। क्या है? यदि हम लट लकार की धातु का प्रयोग करें और उसके साथ स्म शब्द का प्रयोग कर लें तो क्या होता है? उसका अर्थ भूतकालिक हो जाता है। जैसे अवसत माने रहता था और वसति स्म माने भी रहता था। इसी तरह से अपठत, अपठत माने पढ़ा और पठति स्म, पठति स्म माने भी पढ़ा। अत्रोटयत, अत्रोटयत माने तोड़ा और त्रोटयति
स्म माने भी तोड़ा, अपतत माने गिरा, और पतति स्म माने भी गिरा, अपृच्छत माने पूछा, और पृच्छति स्म माने भी पूछा, अवदत माने बोला, और वदति स्म माने भी बोला, अनयत माने ले गया, और नयति स्म माने भी ले गया। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, कोष्ठकात उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयात। कहते हैं कोष्ठक से उचित पद को चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। देख लेते हैं। बालिका मधुरम गायती, बालिका मधुर गाती है। एकम, एका या एकह, देखिए यहाँ पर नपुंसक लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग सारे रूप दिए हुए हैं एक के। हमें क्या करना है, क्योंकि बालिका है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रयोग एका, स्त्रीलिंग के अनुसार हमने शब्द का प्रयोग कर लिया। कृषकाः कृषि कर्माणि कुर्वन्ति, जो कृषक हैं वो कृषि के कर्म को करते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी ऐसे ही है। चत्वारः चतस्रः चत्वारि, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग, तो हम क्या करेंगे, पुल्लिंग का प्रयोग करेंगे। क्यों, क्योंकि कृषक क्या है, पुल्लिंग है। तो क्या हो जाएगा, चत्वारः। फिर क्या है, पत्राणि सुंदराणि संति, पत्ते सुंदर हैं। यहाँ पर भी ते ताहा तानी, तो हम यहाँ से भी क्या करेंगे, नपुंसक लिंग को ही ले लेंगे। क्या होगा, तानी पत्राणि सुंदराणि संति। फिर धेनवः दुग्धम, बहुत सारी गायें, दुग्धम, देखिए ददाती एक वचन है, ददंती तो होता ही नहीं है, ये तो शब्द ही गलत है। यहाँ पर क्या होगा, ददती। ठीक है, और फिर वयम संस्कृतम, हम सब संस्कृत, क्या होगा, अपठाम, बहुवचन का कर्ता तो बहुवचन की क्रिया। ठीक है, आइए एक बार फिर से पुनरावृत्ति कर लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा रुचिरा कक्षा 7 पाठ 10 समवायो ही दुर्जयः, इसके अभ्यास प्रश्न। हमने अभ्यास प्रश्नों को पढ़ा, समझा और किस तरह से हल किया जाना चाहिए ये भी जाना। आशा है आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। इसी तरह की सरल वीडियो के लिए जुड़े रहिए इंस्टा संस्कृत से। जय हिंद।